हेलो ट्रेडर्स, तो आज डे है मंडे, वीक का फर्स्ट डे है और डेट है 17 अक्टूबर। ठीक है, तो आज हम लोग ने निफ्टी को लॉन्ग किया। अभी करंटली प्रॉफिट हम लोग का 4000 के आसपास चल रहा। हम लोग ने जिस प्राइस पे लॉन्ग किया है निफ्टी को, वो प्राइस है 17,201। ओके, निफ्टी को हम लोगों ने लॉन्ग किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने किस टाइम पे लॉन्ग किया निफ्टी को। किस टाइम लॉन्ग मींस किस टाइम पे हम लोगों ने बाय किया। लॉन्ग बोलते हैं बाय को। अगर आप पोजीशन को बाय कर रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग कहेंगे। अगर आपका व्यू बियरिश है, अगर उसको सेल कर रहे हैं तो उसको आप शॉर्ट कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर बुक में हम लोग चल के सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग ने किस प्राइस पे किस टाइम पे हम लोगों ने बाय किया। देखिए, हम लोग का जो बाइंग टाइम है वो है 10:09 और हम लोग का प्राइस है 17,201। ठीक है, तो अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि हम लोग ने किस लेवल पे इसे बाय किया। ठीक है, तो ये निफ्टी अक्टूबर का चार्ट है, इसके निफ्टी के फ्यूचर का, और हम लोग का जो बाइंग का प्राइस है वो है 17,201 जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और हम लोगों ने जो बाय किया है वो इस कैंडल में किया है। आप ध्यान से देखिए, हम लोगों ने बाय इस कैंडल में किया, जिससे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, इसी में हम लोगों ने बाय किया। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं हम लोग के ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, हम लोग ने यहीं पे बाय क्यों किया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको कहीं चलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 मिनट के टाइम पे ही आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए। प्रीवियस डे की बात करें तो मैं हमेशा बताता हूँ कि क्लोज जो होता है वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। तो ये इसका क्लोज है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया आज के लिए। चूंकि आज मार्केट कितना गैप डाउन हो गई खुली, आप देखिए। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कितना यहाँ पे कल क्लोज हुई थी। क्लोज होने के बाद 9 मिनट 15 मिनट का ये 1 मिनट का ये चार्ट है, 9:15 का आप यहाँ पे देखिए तो 0.34% का ये गैप डाउन मार्केट आज खुली थी और कल जो है यहाँ पे बंद हुई थी। ये एक जोन क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, दूसरा आज का जो 9:15 जब तक हाई है, जब तक डे का हाई है तो 9:15 तक 1 मिनट का चार्ट हुआ, तो इस टाइम तक तो डे का हाई यही रहेगा ना। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया। ठीक है, और जहां पे ओपन होता है वो भी एक जोन होता है, तो ये भी एक जोन हो गया। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन हो गया। अगर नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है उस जोन में तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए जब मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, तो ओपन होने के बाद ये जो जोन है प्रीवियस डे का, ये जो क्लोज है, इस क्लोज में मार्केट ने अप्रोच किया। मार्केट का ये वीक देखिए, मार्केट अप्रोच किया ऊपर जाने के लिए। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए अप्रोच किया, बट मार्केट ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है, सेकंड कैंडल में इसने फिर अप्रोच किया, बट मार्केट फिर नहीं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इस जोन की वजह से ये ऊपर नहीं जा पाया। थर्ड कैंडल में आप देखेंगे तो तीसरा कैंडल फुल बियरिश और मारू बाजू कैंडल बनाया। मारू बाजू कैंडल उसे कहते हैं कि जिसमें कि या तो फुल रेड हो या फुल ग्रीन हो। मेरा कहने का मतलब फुल रेड ये ग्रीन से नहीं है, मतलब ये है कि इसका जो विक है, विक इसको क्या कहते हैं, ये जो है आप समझिए इसको। देखिए कैंडल का क्या क्या पार्ट होता है। जो ये विक है इसको कहते हैं विक। कैंडल मीन्स मोमबत्ती। ठीक है, और उसका जो विक होता है धागा वाला निकला, तो इसको कहते हैं विक। ठीक है, ये भी विक हो गया और ये भी मेरा विक हो गया। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। ये भी विक हो गया, और जो है, और ये जो बीच वाला जोन जो है, ये बीच वाला जोन इसको कहते हैं कैंडल का बॉडी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कैंडल का हो गया बॉडी। ठीक है, ओके, बॉडी, ये कैंडल का हो गया बॉडी। बॉडी हो गया। उसके बाद अब देखिए बॉडी होने के बाद अब जो है ये जो प्राइस है, एक सेकंड में इसको और एक कलर से कर लेता हूं। ये जहां पे ओपन हुआ इसको कहते हैं ओपन। ठीक है, ये जो है जहां पे क्लोज हुआ इसको कहते हैं क्लोज। ठीक है, और ये तो आपको पता है ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर और नीचे जो है उसको वीक कहते हैं, बीच का बॉडी और ऊपर का हाई नीचे का लो। जहां ओपन हुआ नीचे वाला पे ओपन, ऊपर वाले पे क्लोज, ये होता है ग्रीन कैंडल में। और रेड कैंडल में ऊपर वाले पे ओपन और नीचे वाले पे क्लोज, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो चूंकि बहुत ज्यादा मैच हो गया यहाँ पे तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। ओके, तो ये जो है ये तीसरा कैंडल मारू बाजू कैंडल मींस जिस वैसा कैंडल जिसमें कोई वीक नहीं हो, ना ऊपर साइड वीक हो ना नीचे साइड वीक हो। तो इसमें देखिए आप वीक नहीं है। अब ये जो छोटा सा है तो इसको आप नेगलेक्ट, छोटा जो वीक रहता है उसको बहुत छोटा एकदम टैनी साइज का जो है तो उसको आप नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको आप नेगलेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो कैंडल मारू बाजू। जैसे दूसरा कैंडल मारू बाजू कैंडल कहाँ पे है, ये कैंडल देखिए ऊपर भी वीक नहीं है और नीचे एकदम छोटा सा, इसको कहेंगे मारू बाजू कैंडल। ठीक है, मारू बाजू कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसा अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगा। रेड कैंडल बन रहा है तो मार्केट का सेंटीमेंट नीचे है तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है,
तो ये होता है। ओके, तो अब ये हम लोग का जोन था, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रेड इस कैंडल में लिया और यहाँ पे ट्रेड लिया। देखिए यहाँ पे ट्रेड लेने का हम लोग का लॉजिक क्या था, सबसे पहले तो हम लोग ने मार्केट को वॉच किया, हम लोग ने 10-9 में हम लोग एंट्री किया और मार्केट ओपन हुआ 9:15 में। लगभग समझ लीजिए कि 2 घंटा तक हम लोगों ने बिल्कुल मार्केट को 1 घंटा तक हम लोग ने मार्केट को बिल्कुल वॉच किया, ठीक है। जब हम लोग 1 घंटा पूरा मार्केट को वॉच किए, उसके बाद हम लोग ने देखा क्या कि नीचे जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये जो देखिए यहाँ से मार्केट जब नीचे आया तो नीचे कहीं ना कहीं मार्केट एक जो है सपोर्ट बनाया। ये जो जोन है ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे मार्केट एक अपना सपोर्ट जोन तैयार किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट जोन लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, नीचे जाके फिर यही सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू। देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 5 ग्रीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मार्केट का बिल्कुल ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड था। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक सेकेंड मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन। ओके, देखिए ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये जो मार्केट का जो ट्रेंड है, ठीक है, ये बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड है। ये ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड ट्रेंड है। इसको मैं डिलीट करता हूं सबसे पहले, तो आपको पूरा क्लियरली से दिखेगा और ट्रेंड लाइन भी मैं अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगा। अब एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करें, देखिए ये बिल्कुल यहाँ से एक बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड में है, ये अपवर्ड ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होने के बाद इसने अपने ट्रेंड को बिल्कुल फिर कंटिन्यू किया। तो देखिए जब कंटिन्यू किया, देखिए दोनों ट्रेंड क्या है, इसको क्या कहेंगे, जब ऊपर जा रहा कंटिन्यू इसको फॉलो करते हुए इसको कहेंगे अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे भी अपवर्ड ट्रेंड ही था, नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट नीचे आया, प्राइस नहीं नीचे आया, प्राइस वहीं पे खड़ा रहा, ठीक है। तो हम लोगों ने एंट्री कहाँ पे किया, हम लोगों ने एंट्री इस कैंडल में किया। किस कैंडल में, यहाँ पे हम लोगों ने 10-9 पे यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री लेने का रीजन क्या था, सबसे पहले मार्केट तो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जाना चाहा, पर वहां से रिजेक्शन आया और बिल्कुल एक मारूबाजू कैंडल बना, बिल्कुल मार्केट का सेंटीमेंट नीचे हुआ, मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने के बाद ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया, ये जोन सपोर्ट बनाया। सपोर्ट जोन बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाना चाहा, बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू किया, फिर कंसोलिडेट किया, मार्केट यहाँ से गिरा भी नहीं, फिर एक ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू किया। और जब हम लोग देखिए ट्रेंड लाइन को जब ये कंटिन्यू करता गया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने अपना जो आज का जो डे का हाई था वहां से मार्केट ब्रेकआउट दे दिया। ये देखिए यही है ना डे का हाई, अगर आप बात करें उस टाइम तक तो यही जोन है ना डे का हाई। इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक सेकेंड, तो आपको क्लियर से दिखेगा। देखिए यही जोन है ना, एक सेकेंड, इसको हाँ यही जोन है ना, देखिए यही जोन है ना जहाँ पे मार्केट जो है अपना डे का हाई ब्रेक किया। मार्केट डे का हाई ब्रेक किया तो भी हमने ट्रेड नहीं लिया, मैंने ट्रेड को समझा कि ट्रेड ऐसा तो नहीं कि फॉल्स ब्रेकआउट। देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया डे का हाई, फिर अगला कैंडल ग्रीन, फिर अगला कैंडल फुल ग्रीन, और ये जो जोन है देखिए यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बताया था, यहाँ से मार्केट जस्ट रिवर्स हुआ। देखिए एक सेकेंड, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, ओके, यहाँ से ये जो जोन है देखिए यहाँ पे कैसा इन्वर्टेड हैमर बना है, इसको कहते हैं हैमर। अगर ऊपर ऐसे, एक सेकेंड, हैमर कहते हैं इसको, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं इस शेप को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है इन्वर्टेड हैमर बना है, मतलब प्राइस ऊपर तो लेके गया लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन की वजह से होने से फिर नीचे आ गया, ठीक है। और ये नीचे आ गया तो फिर रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, तो मैं वेट किया। मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था लेकिन ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक जोन है, हो सकता है वहां से रिएक्शन आए, और वैसा ही हुआ। और नीचे 2 कैंडल बैक टू बैक रेड कैंडल बना। उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गया। और तीसरा जो कैंडल है, जिस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया, देखिए इस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया, तीसरा जो कैंडल है इस कैंडल में बिल्कुल जो है बिल्कुल एक मारूबाजू कैंडल बना और बिल्कुल ब्रेकआउट दिया अपना डे का हाई को। देखिए ये जो डे का हाई है इसको बिल्कुल यहाँ पे डे का हाई को बिल्कुल ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के साथ ही अपना ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद हमने इस कैंडल में आराम से एंट्री ले ली, ठीक है। तो एंट्री लेने का लॉजिक आपको पता चल गया कि सिर्फ सेंटीमेंट देखकर ही नहीं, पहले हम लोगों ने यहाँ पे भी हम लोग एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस का जोन था, वहां से देखिए रेजिस्टेंस का फेस भी किया, वहां से प्राइस थोड़ा गिरा भी उसके बाद, लेकिन बट ये ट्रेंड लाइन को अपना फॉलो किया। और ट्रेंड लाइन फॉलो करने के बाद जैसे ही बिग वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग हुई उसमें हम लोगों ने एंट्री ले लिया। तो ये हम लोग का ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक था। अब हम लोग जान लेते हैं हम लोग का टारगेट स्टॉप लॉस क्या है। उससे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का क्या अभी करंटली प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। तो ये पोर्टफोलियो में जाते हैं तो हम लोग का अभी करंटली प्रॉफिट लॉस 4500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग का टारगेट स्टॉप लॉस क्या है। अभी टाइम हो रहा है 117, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 117, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग ने यहाँ पे एंट्री लिया, एंट्री का तो आप समझिए। अब चार्ट को थोड़ा मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे।
ओके तो देखिए हम लोग ने एंट्री लिया यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस लगाने की बारी आएगी। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे हम लोग लगाएंगे, पहले उसको मैं समझ लेता हूँ। देखिए स्टॉप लॉस लगाने की बारी आएगी तो आज का अगर कैंडल देखें तो आज का एक सपोर्ट जोन कहाँ पे बनता है, एक सपोर्ट जोन ये जो, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, ओके देखिए एक सपोर्ट जोन जो है हम लोग का ये जोन बन रहा है, यहाँ पे जो जोन है ये जोन हम लोग का एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग का ये जो जोन बन रहा है, ठीक है, दूसरा ये जोन बन रहा है, और तीसरा तो ये तो ब्रेकआउट है, नीचे ही चला जाएगा स्टॉक जो है, यहाँ से सॉरी अपना इंडेक्स जो है नीचे ही चला जाएगा अगर यहाँ पे अप्रोच करता है। मैं इतना नीचे सॉरी इंडेक्स का क्यों वेट करूँ, तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने एंट्री की लिया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सबसे पहले जो है अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये जो दोनों जोन है, इस दोनों जोन के बीच में रखते हैं, ठीक है। ये दोनों जोन के बीच में हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो हम लोग ये पॉइंट पे 67 68 जो भी आ रहा, इस पॉइंट पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो हम लोग का 66.86 हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। इसके रिगार्डिंग हम लोग 1:2 चूंकि फॉलो करते हैं तो उस रिस्क रिवार्ड को हम लोग फॉलो करते हुए अपना टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 66.86। अगर इसको मल्टीप्लाई से 2 से करेंगे तो ये तो 134 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 134 हम लोग का टारगेट हो जाएगा। 134 की बात करें तो ये जो है हम लोग का 135 मान लीजिए। ये जो इधर रेजिस्टेंस कहीं नहीं है ना, ये एक जोन है ना, देखिए ये एक जोन रेजिस्टेंस है, ये जोन, इसी वजह से यहाँ पे भी प्राइस नीचे आया, यहाँ पे भी प्राइस नीचे आया, यहाँ पे भी प्राइस नहीं। अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग का टारगेट जो है इजीली जो है अचीव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का 67 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 135 पॉइंट का टारगेट है। तो हम लोग देखते हैं ट्रेडर्स कि हम लोग का क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है या फिर बीच में कहीं का थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके हम लोग निकलते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो बस प्राइस को यहाँ जाना है। प्राइस अगर इस जोन से ब्रेकआउट दे देगी, देखिए ये एक बिल्कुल ट्रेंड लाइन बना रहा, अगर ये एक रेजिस्टेंस का, सॉरी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ये एक जोन है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस का है, स्टॉप लॉस का रीजन समझ में आ गया, जो कि ये दो जोन था सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो इसके बीच में हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस रखा। क्योंकि नीचे रखते तो कुछ ज्यादा ये नीचे हो जाता, फिर वहां से ट्रेंड चेंज हो जाता, तो फिर उतना नीचे लॉस देखने से कोई फायदा नहीं था। तो हम लोग का ये 135 पॉइंट के आसपास हम लोग का टारगेट और 67 पॉइंट के आसपास हम लोग का लॉस रहेगा। तो हम लोग देखते हैं अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता है, जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये जो रेजिस्टेंस का जो लाइन है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का ये टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का टारगेट कब अचीव होता है, ठीक है। अभी करंटली हम लोग का प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट है 4700 के आसपास। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो हम लोग का टारगेट अचीव होगा, ठीक है। तो जैसा होता है ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रेडर्स, बिल्कुल ये जो हम लोग का जो एरिया हम लोग ने ड्रॉ किया, इसको बिल्कुल ब्रेक करने का ये कोशिश कर रहा, बट अगर ब्रेक होता है तो हम लोग का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होता है तो फिर हम लोग को मुश्किल होगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो ये बिल्कुल ट्राई कर रहा है और हम लोग का अभी करंटली प्रॉफिट 5300 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्या होता है टारगेट या स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो नीचे है तो काफी नीचे पड़ जाएगा, तो वो तो नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं अगर इसको ब्रेक करता है ये तो हम लोग का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। तो लेट्स सी। देखिए ये प्राइस भी ऊपर जा रहा, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा, हम लोग का टारगेट ये है, ठीक है। और हम जैसे ये ब्रेक करेगा तो एक फ्लिक में जाना चाहिए। देखिए ये ऊपर ब्रेक तो कर रहा, बस हम लोग का ये जो 337 के आसपास 20 पॉइंट के आसपास और चला जाए तो हम लोग का आज का टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। 5600 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, जैसा ही होता है हम लोग अपडेट करते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ये ऊपर चला जाता है यहाँ पे कहीं पे तो हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा, ओके। ट्रेडर्स अगर आप देखेंगे तो हम लोग का टारगेट यहाँ पे हिट होना था, बट ये जो है नीचे अभी यहाँ पे कहीं, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया है। तो कोई नहीं, हम लोग इस यहाँ पे वेट करते हैं। अगर आप इसके हाई से देखेंगे तो ये अपना अभी जो हाई बनाया है करंटली, उस हाई से ये चल रहा है लगभग 30 पॉइंट्स का, ये नीचे आ गया अपने हाई से 30 पॉइंट्स नीचे आ गया, मीन्स 1500 के आसपास अभी हम लोग का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कम हो चुका होगा। देखिए 4800 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो देखते हैं ये जो अपर का लेवल है जो आप ये देख रहे हैं ग्रीन येलो लाइन, ये लाइन हम लोग का टारगेट है। बिल्कुल ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, बिल्कुल इसको ब्रेकआउट दिया, बट वहां पे सस्टेन नहीं किया, 2-4-5 मिनट वहां पे रहा, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। तो देखते हैं, हम लोग अभी ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे, हम लोग देखेंगे, वेट करेंगे हम लोग अपने टारगेट का। अगर टारगेट हिट हो जाता है
तो बहुत अच्छा। और अगर नहीं होता नीचे स्टॉप लॉस की साइड तो नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस तो ये हिट मेरा आज करने वाला नहीं है। टारगेट हो सकता है टारगेट में थोड़ा टाइम लग जाए, 139 अभी हुआ, अभी फिर भी मार्केट को बंद होने के लिए बहुत टाइम है। तो देखते हैं जब हम लोग का टारगेट हिट होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, देखिए ट्रेडर्स, तो यहाँ पे प्राइस हम लोग का टारगेट ये हिट होना था, बट वहाँ पे प्राइस गया ही नहीं, उसके नीचे ही कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब टाइम हो चुका है, तो अब मैं इसे स्क्वायर ऑफ करता हूँ। ये मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। हम लोग का प्रॉफिट लॉस देखते हैं कितना बना। हम लोग का प्रॉफिट लॉस बना 3915। ओके, तो अब हम लोग एक बार चार्ट पे समझ लेते हैं। देखिए हम लोग का जो ये देखिए, आपको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए क्लियर से समझिए इसको। हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे लिया था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एंट्री लिया था, ये हम लोग का स्टॉप लॉस का जोन था, ठीक है, हम लोग का उसके रिगार्डिंग टारगेट यहाँ था। बट जब हम लोग का टारगेट यहाँ पे था तो प्राइस समवेयर हम लोग का टारगेट था 337, बट हम लोग प्राइस से अप्रोच किया 323, मींस 14 पॉइंट से हम लोग का टारगेट रह गया। तो हम लोग बस वेट करते रहे, ये ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे। अगर इसको आगे बढ़ाएं, इसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया ही नहीं, तो दैट्स वाई हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हम लोग का हिट नहीं हुआ। बट मार्केट क्या हुआ कि मार्केट जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है इसी जोन में कंटिन्यूअस रह गया। वो जो 1 घंटा देखिए 2-2 से, ये टाइमिंग है 2-2 का, और अभी 3:15 हो रहा है, तो 1 घंटा जो है मार्केट इसी जोन में यहीं पे फंसा रह गया। देखिए ये जो जोन है ना, इसी में कहीं नहीं मार्केट गया, इसी जोन में मार्केट फंसा हुआ रह गया। तो दैट्स वाई जो है हम लोग का टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट स्टॉप लॉस भी अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो उसमें चलते हैं। देखिए तो हम लोग का आज का जो प्रॉफिट लॉस है वो पोजीशंस में पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूँ, स्क्वायर ऑफ कर चुका हूँ, कितना है 3915। ओके, अगर ऑर्डर्स में जाके देखेंगे तो हम लोग का देखिए 315 पे हम लोग का क्लोज हुआ है, ऑर्डर्स हम लोग का सेल हो गया है 717280 में, जो भी मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो ओके ट्रेडर्स, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।